नमस्कार। अक्सर ये बात होती है कि स्टेज 4 का कैंसर डायग्नोज हुआ है, क्या हमें ट्रीटमेंट कराना चाहिए या नहीं। अब इसमें बहुत सारी चीजें हैं। जैसे स्टेज 4 का कैंसर है तो स्टेज 4 का कौन सा कैंसर है। जैसे स्टेज 4 के बहुत सारे कैंसर होते हैं जो कि ठीक हो जाते हैं। जैसे कि उसमें होता है टेस्टिकुलर कैंसर, जर्म सेल जो ट्यूमर होता है वो स्टेज 4 में भी ये ठीक हो जाता है। ठीक है। इसी तरह से दूसरी बात ये आती है कि स्टेज 4 किस वजह से है, बीमारी कहाँ तक फैली हुई है। जैसे कि कोलोरेक्टल कैंसर जो होता है, आंत का जो कैंसर है, उसमें अगर देखा जाए लिवर में बीमारी फैल गई है तो स्टेज 4, लेकिन अगर गांठें लिवर में कम हैं तो उसकी सर्जरी हो सकती है और अक्सर इसका रिजल्ट बहुत अच्छा देखा गया है। और तो ये बिल्कुल रिकमेंडेशन है कि अगर कोलोरेक्टल कैंसर है और साथ में लिवर मेट्स है तो उसको सर्जरी कर दी जाए तो वो ठीक हो जाता है। इसी तरह से अगर ब्रेस्ट में भी कैंसर है तो स्टेज 4 किस वजह से, कितना फैला हुआ है, उसको हम कितना ठीक कर सकते हैं। अगर हम ये भी सोचेंगे तो भी हम इसको ठीक कर पाएंगे। तो इसी तरह से स्टेज 4 में कि कोई इलाज नहीं हो सकता, हम बिल्कुल हाथ पे हाथ रख के बैठ जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अपने डॉक्टर से बात करिए कि हमें सिर्फ इलाज में ये नहीं चाहिए होता है कि हमारी लाइफ या पेशेंट की हमारे जो है उसकी लॉन्गेविटी बढ़ जाए। ये भी चाहिए होता है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ भी ठीक रहे। कभी कभी क्या होता है कि स्टेज 4 के साथ में पेन बहुत ज्यादा है या फिर कोई ऐसी ब्लीडिंग हो रही है या फिर खांसी बहुत ज्यादा हो रही है, तो उसमें थोड़ा सा ट्रीटमेंट कर दिया जाए तो भी पेशेंट बहुत अच्छा सर्वाइव करता है। और कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनमें म्यूटेशंस टेस्ट कराए जाते हैं, जिसमें कुछ टैबलेट्स दे दी जाती हैं जो कि हम लंबे समय तक दे सकते हैं। तो स्टेज 4 बस डायग्नोज हो गया, हम घर पर बैठ जाएं, ऐसा नहीं है। आपको पहले ये समझना होगा कि उसमें हमें कब कितना हम क्वालिटी ऑफ लाइफ ठीक कर सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है लॉन्गेविटी से ज्यादा क्वालिटी ऑफ लाइफ की इंपॉर्टेंस है। मतलब जो जिंदगी हम जिए वो अच्छी जिए, ये सबसे जरूरी है। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ को हम कैसे सही कर सकते हैं, अगर दर्द है तो उसे कितना सहन करना है, क्या हम दर्द को कैसे कम कर सकते हैं, या हमें पैरालिसिस अगर किसी वजह से हो रही है, कोई नस दब रही है तो उसको कैसे खोला जा सकता है, अगर ब्लीडिंग हो रही है तो उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, फ्रैक्चर है तो उसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं। तो अभी एक पेशेंट आया था, उसमें क्या था कि स्टेज 4 हड्डी की वजह से था। तो अगर हमने हड्डी स्टेबल कर दी होती तो पैरालिसिस नहीं होता, तो जो लाइफ बची वो अच्छी पेशेंट जी पाता। तो ये सब चीजें देखना बहुत जरूरी है। तो मतलब मेरी सभी से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि स्टेज 4 से ठीक है घबराए नहीं, लेकिन पहले ये समझें कि लाइफ कितनी है और उसमें हम क्या चीजें जो है वो हम ठीक कर सकते हैं।